चलिए आज का टॉपिक है अपना। आप लोगों को आज का टॉपिक क्या है? अब आज का टॉपिक होगा कि ऐसे पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब इसमें होगा उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ओके, चलिए तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम। डायग्राम जानते हैं ना, फिगर, ठीक है, चित्र। तो किसका बनाएंगे? उत्तल दर्पण का। किसका बनाएंगे? चित्र, उत्तल दर्पण का। ठीक है, चलिए बनाते हैं उत्तल दर्पण का चित्र, अच्छी तरह से बनाते हैं। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। कौन सी दर्पण? उत्तल दर्पण। अवतल नहीं है रे बाबू, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या रहता है? उठी हुई नजर आती है। थोड़ा छोटा लेते हैं। यहाँ पे वस्तु रख दी है। किसके किसके बीच वस्तु रखे हैं पता है ना? ध्रुव और इन्फिनेटिव के बीच। ओके, चलिए तो किसके समांतर जाता है? प्रधान अक्ष के। और उत्तल दर्पण में क्या होती है? फैलती हुई नजर आती है। ओके, और जैसे ही इस बगल बनेगा, काल्पनिक बनेगा, तो किस पर बनेगा? फोकस पर, इधर वक्रता केंद्र। ये किसे क्या कहते हैं? ध्रुव पी। ओके, चलिए आज जैसे ही एक आपतित किरण, जैसे ही एक आपतित किरण किस पर जा रहा है? ध्रुव पर। किस पर? ध्रुव पर। तो ये किसके काम करने लगता पता है ना? परावर्तन के नियम। किसके नियम पर काम करता है? परावर्तन के। ये देखिए, ये कौन हो जाएगा? तो परावर्तन के नियम से। और इसका प्रतिबिंब पीछे बने, मतलब पीछे फोकस करेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। ओके, इसके किसी बीच? तो ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन गया। अब लिखेंगे, ठीक है, इसको मान लेते ए बी, ए डैश, बी डैश। ओके, चलिए इतना ही बनाना था। ओके, आगे आते हैं। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि एम, एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है। ओके, जिसका ध्रुव पी है और वक्रता केंद्र सी है। और बढ़ाना चाहेंगे तो और भी बढ़ा सकते हैं। इसमें आपतित किरण लिखेंगे। इसमें एक आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बस इतना लिख देंगे। ओके, लिखेंगे माना कि एम, एम डैश से क्या है? उत्तल दर्पण है। माना कि एम, एम डैश से क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है? पी है। जिसका ध्रुव क्या है? पी है। और वक्रता केंद्र क्या है? सी है। वक्रता केंद्र क्या है? सी है यहीं पे। और एक आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, ये आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो परावर्तन के बाद ये किससे? फोकस से होकर जाता है, जा रहा है ना, फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओके, अब देखिए प्रमाण में
मान। ओके, तो लिखेंगे त्रिभुज। एक त्रिभुज आप लोगों को देखिए, दो त्रिभुज इसमें देखना है। ओके, कितने त्रिभुज? एक त्रिभुज देखिए, ये वाला फर्स्ट त्रिभुज ये है। ओके, तो त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? ए डैश। एक त्रिभुज ये है। इस दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर दिए तो समझिए आपका एग्जाम प्रूफ हो गया। ओके, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो त्रिभुज मानते हैं ए डैश बी डैश पी और त्रिभुज ए बी पी में। ओके, त्रिभुज ए बी पी में तो क्या है? देखिए था, ये समकोण त्रिभुज से जाएगा कोण 1, ये हो जाएगा कोण 2, हो जाएगा ना कोण 2। ये क्या हो जाएगा? कोण 2, कोण 2। ओके, तो कोण 1 बराबर कोण 2 किसके? समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से। ओके, चलिए अब इसको मान लेते हैं कोण 3 और कोण 4, इसको मानेंगे कोण 5। ओके, तो देखिए, तो कोण 3 बराबर कोण 4 किसके नियम से? कोण 3 बराबर कोण 4 किसके नियम से? किसके नियम से हो जाएगा रे बाबू? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ओके, कोण 3 बराबर कोण 4 किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। आप लोग सर बताए होंगे किसके नियम से परावर्तन? समूह कोण होते हैं कि नहीं होते हैं? इसमें ऐसा है, और इसमें किसके नियम से हो जाएगा? समूह कोण से। इसको कहेंगे तो समूह कोण से, और इसको भी कह सकते हैं किसके? समूह कोण से। तो देखिए, तो ये कोण क्या है? ये कोण क्या है आपका रे? ये कोण आपका क्या है रे बाबू? इसका कोण 4 है। ऐसा कोण क्या है? 5 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 5 किसके नियम से? सम्मुख कोण से। ओके, चलिए मिटा देते हैं अच्छी तरह से। अब देखिए, अब इसमें बराबर है। देखिए, परावर्तन के नियम से ये और ये बराबर होता है, तो कोण 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण 3 लिख सकते हैं, या समीकरण इसको 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, तो इसके नियम से हम रख सकते हैं कोण 3 लिख सकते हैं ना। तो कोण 3 बराबर कोण क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 नहीं, कोण 3 बराबर कोण क्या हो जाएगा? 5 होगा। कोण 3 बराबर कोण क्या होगा? 5 होगा। किसके? परावर्तन के नियम से। मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होती है? बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जितना परावर्तन कोण उतना ही आपतन कोण होता है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए कोण 3 बराबर कोण 5। ठीक है, लिख दिए। ये त्रिभुज क्या हो गया? ये त्रिभुज आप लोगों को समरूप हो गया। तो लिख देंगे ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज ए बी पी। समरूप थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा लंबा लिखा है। ओके, ये हो गया समरूप। तो इसमें हो जाएगा ना, जैसे ही त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसमें क्या होता है? लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। जब दो त्रिभुज का दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज का दोनों कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ये कोण ये कोण बराबर हो गए, तो हो गया कि नहीं हो गया? तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, अगर दो त्रिभुज का दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। इतना लिख लीजिएगा टॉपिक बना करके, रोक के आप लिख लीजिएगा। ओके, हम बोल दी। चलिए, इसमें क्या करेंगे? लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। अनुपात, भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो भुजा तो आप लोग जानते हैं, भुजा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, फिर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं भुजा। ओके, तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो देखिए, इसका भुजा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, और इसका भुजा ये हो जाएगा ना। तो ये क्या है? इसका लंब है और ये इसका लंब है। तो पहले फर्स्ट त्रिभुज है, तो फर्स्ट त्रिभुज क्या हो जाएगा? क्या होगा रे बाबू? क्या होगा? तो लिखेंगे ए डैश बी डैश, क्या लिखेंगे आप उसके बाद?
क्या लिखेंगे, ए बी बराबर, अब इसका आधार ये होगा और इसका आधार ये होगा, तो ए डैश पी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, हो गया इतना। तो अब यहाँ बगल पर लिख देते हैं, आप लोगों को नहीं दिखता होगा। तो अब देखिए इसमें होता है कि क्या होता है पता है, ये क्या है, ये कौन सी दूरी दे दी है पता है, ये कौन सी ऊंचाई है, कौन सी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई है प्रतिबिंब की है कि नहीं है, इसका प्रतिबिंब बना है कि नहीं प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब जगह क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, HIGHT, क्या कहते हैं, हाइट, HIGHT कहते हैं ना। H लिख सकते हैं इसको, H तो लिखेंगे H, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हाइट कर रहा है, तो प्रतिबिंब मतलब इमेज बना रहा है, क्या बना रहा है, इमेज, तो IMAGE इमेज हो गया। तो लिखेंगे HI, क्या लिखेंगे, HI। अब बटे क्या हो जाएगा, ए भी क्या है, वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु क्या होता है, ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट होता है, और हाइट होता है HIGHT होता है ना। H लिखेंगे, इसका H लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, H, इसको क्या लिखेंगे, O, क्या लिखेंगे, O। ओके, क्यों, HI मतलब क्या समझ गया, हाइट किसका, इमेज मतलब प्रतिबिंब का, H मतलब हाइट किसका, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का। अब ये इसका क्या है, ये क्या है, AP, अब आधार है, ये क्या है, आधार है, तो किसका आधार है, किसका, यहां से लेकर के इसके बीच में किसका है रे बाबू, पता है ना, प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, भी होती है, क्या होती है, भी। अब इधर आएगा तो वस्तु है तो माइनस में हो जाएगा, तो कौन है, अवतल नहीं उत्तल है, इसमें माइनस होगा, कौन से होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, इधर है ना, वस्तु इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस U। क्यों होगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। अब ध्यान दो, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वस्तु है, तो वस्तु दूरी को U से, प्रतिबिंब दूरी V से, वस्तु दूरी U से, इसलिए लिख देंगे कि HI बटे HO बराबर V बटे U। हमको तो सिद्ध करना था यही, मगर इसको हम क्या कर सकते हैं पता है, M। ऐसे पहले आवर्धन बराबर हम बताए थे, M बराबर क्या होता है, HI बटे HO होता है ना। हम इसको जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। M बराबर क्या हो जाएगा, V बटे माइनस, इसको माइनस यहाँ पे कर देते हैं U, यही ना प्रूव करना था। तो व्यंजक प्रूव हो गया, व्यंजक प्राप्त हो गया, तो लिख देंगे PROVED। तो आप लोगों को चैप्टर हो गया द इंड। न्यूमेरिकल होगा, 1-2 न्यूमेरिकल होगा, तो बता देते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। अभी बताया कि आप लोगों को 1-2 न्यूमेरिकल बता देते हैं अच्छी तरह से, पार्ट को बने रहिएगा इस पार्ट में, इसी पार्ट में बता देते हैं न्यूमेरिकल क्या क्या होता है। ओके, तो देखिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक आप लोगों को हम फार्मूला बता चुके हैं कि पहले हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं, दर्पण सूत्र। आप लोगों को दर्पण सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1/V + 1/U बराबर 1/, क्या होता है, F होता है कि ना होता है, बिल्कुल होता है। तो हम इसी से सबका फॉर्मूला, V बराबर क्या होता है, U बराबर क्या होता है, और F बराबर क्या होती है, फॉर्मूला उसको हम निकालेंगे अभी जस्ट आपके सामने यहीं पे। ओके, तो आप बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। तो क्या निकालेंगे, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 भाग बना लेते हैं। पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, F बराबर निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, F बराबर। तो लिखेंगे 1/F बराबर क्या ले सकते हैं, 1/V + 1/U कर सकते हैं ना, इतना बोल सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, चलिए 1/F आपको जोड़ घटाव तो आता होगा एकदम सिंपल में, बटाबर जब नहीं आता है तो अभी सीख लीजिए, नहीं आता है तो अभी सीख लीजिए, आता है तो और बेटर है, नहीं आता है तो अभी हम सिखा देंगे कि जोड़ घटाव कैसे बनाया जाता है। तभी जोड़ है, घटाव आएगा तो घटाव भी बता देंगे। और आता है तो बेनिफिट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है, मतलब बहुत वेरी है। तो क्या इसका और इसका एलसीएम क्या होता है, बटाबर जोड़ आता है ना,
बट्टा पर तक क्या लेते हैं, पहले हर को एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये एलसीएम हो जाएगा भी और यू, क्या हो जाएगा भी यू, एलसीएम हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर हो जाएगा, कहते हैं बिल्कुल। चलिए तो भी यू हो गया। चलिए तो अब भी से भी क्या हो जाएगा, खत्म, भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कि यू प्लस यू से भाग देंगे यू में तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा भी, तो भी लिखेंगे। ओके तो क्या हो गया 1/f बराबर यू प्लस भी, यही ना है। इसको हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, सोचे पलट देंगे, क्या करेंगे पलट, ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो f1 हटा दिए तो क्या हो जाएगा v बटे यू बटे क्या हो जाएगा ई यू प्लस भी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे बाबू ये फॉर्मूला याद हो गया वो, तो ये आप लोग ये स्टार दे देते हैं आप लोगों को कि याद कर लेना है। ओके तो एक फॉर्मूला हो गया। चलिए दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं। अब निकालते हैं किसका, भी के निकालते हैं, किसका निकालते हैं भी के। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम भेजेंगे, इसको u को, किसको निकालना है v को निकालना है। लिखेंगे क्या लिखेंगे, चाहे f को भेज देते उस बगल, चाहे f को हम भेजे या u को भेजे, बात बराबर है। तो देखिए आपको हम बेटर रहेगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर तो आप तो बोले हैं कि v का फॉर्मूला निकालिए, तो बिल्कुल अभी निकालेंगे। तो 1/v बराबर क्या कर सकते, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको हम इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, सेम है, ये सेम फॉर्मूला है, सेम है। चलिए तो यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए फिर एलसीएम लेंगे, और माइनस आ गया ना, तो अब देखिए इसका और इसका एलसीएम क्या है, पहले हर का एलसीएम लेते हैं, अंश का नहीं लेते हैं। तो एफ एलसीएम क्या हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा ना, एफ यू, और क्या हो जाएगा, तो एफ से एफ खत्म हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो एफ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यू बचेगा, क्या बचेगा यू बचेगा। फिर यू से यू खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा एफ बचेगा ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सोए पलटा देंगे, तो भी बराबर क्या हो जाएगा एफ यू बटे यू माइनस एफ। ये वो फॉर्मूला आपका ये हो गया, सॉरी वी नहीं स्टार हो जाएगा। ओके दूसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको लोगों को, नहीं याद होगा तो इससे अब निकाल लीजिएगा, नहीं याद आएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अब देखिए अब क्या निकालते हैं, अब u बराबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं u बराबर, क्या निकालते हैं u बराबर, तो लिखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ओके तो लिख सकते हैं। तो क्या निकालना है, u निकालना है, तो u को इसी बगल रहने देंगे, v को इस बगल भेज देंगे, ठीक है। तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम एफ भी हो जाएगा ना। तो एफ से एफ खत्म, क्या बचेगा v, ए भी से भी खत्म, तो क्या बचेगा एफ, थोड़ा डबल कर देते हैं। ओके तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, वही v माइनस एफ बटे एफ भी। तो अब u ऐसे कर सकते हैं, तो एफ भी बटे क्या हो जाएगा u भी हो जाएगा v माइनस एफ, हो गया। अगर नहीं याद रहेगा तो याद रखिएगा, अगर u आई बगल है तो v इन बगल होगा, ठीक है, और f ऊपर होगा और f एगो माइनस में होगा। अगर नहीं याद होगा तो u अगर आई बगल है तो v, ऐसे भी आप लोग निकाली भी लीजिएगा। चलिए इसी पर एक न्यूमेरिकल देते हैं, मतलब क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन कहता है v बराबर, तो आप यहाँ तक गुना कर दिए 15 गुणे 20 तो क्या हो जाएगा 20, और क्यों u है, फोकस कितना है -15, तो लिखेंगे यहाँ पे ठीक है बाबू, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा इसके बाद तो लिखेंगे ना v, क्या लिखेंगे v, तो v बराबर 15 दूना 30 मतलब 300 हो जाएगा, ठीक। आई 15 में से सॉरी 20 में से 15 गया तो 5, तो ये कटने वाला था, कर देंगे 6 पंचे 30 60, मतलब कि 60 दूरिया किसका है, प्रतिबिंब का है।
किसकी दूरी है, प्रतिबिंब का कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, कितना है, 60 है। कितना है, कितना है, 60 है। ओके, तो आपको क्वेश्चन भी देगा, क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा कि वस्तु दूरी इतना है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी इतना है, तो आप फोकस निकालिए। ठीक है, सवाल में कहेगा कि वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब दूरी निकालिए। ठीक है, या इसमें कहेगा प्रतिबिंब दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस नहीं तो यहाँ दे देगा क्या दे देगा, यहाँ पे प्रतिबिंब दे देगा, वस्तु दे देगा, प्रतिबिंब भी दे दिया, वस्तु दे दिया, तो क्या निकालना होगा, फोकस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, फोकस निकालना होगा। अगर फोकस दे दिएगा तो फोकस निकालना होगा, प्रतिबिंब दे देगा तो वस्तु निकालना होगा, कहेगा सवाल में। ओके, तो आगे न्यूमेरिकल में मिलते हैं। चलिए, चलिए देखिए रे बाबू, ये अब आप लोग को हम न्यूमेरिकल बताते हैं, एक दो और बता देते हैं अच्छी तरह से। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखना है आप लोगों को, फार्मूला याद रखना है। क्या रखना है याद, सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला याद रखिएगा तो आप लोग जरूर ना दीजिएगा, न्यूमेरिकल कैसा भी हो। न्यूमेरिकल ये इसमें से थोड़ा कुछ हार्ड उतना पूछता नहीं है, होता है ये आसान ही। देखिए क्वेश्चन पूछेगा यू दे दिया 40 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर। एफ दे दिया 12 नहीं, मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका निकालिए आप, क्या निकालिए पता है ना, फोकस नहीं, क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो इसमें पूछता है क्या है, प्रतिबिंब में पूछा है, क्या पूछा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो मतलब अभी लिखा है कि अभी जस्ट क्या लिखा है, V बराबर एफ यू बटे यू माइनस क्या होता है, यू माइनस क्या होता है, एफ होता है ना, होता है ना, बिल्कुल। तो लिखेंगे V बराबर, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। ओके, तो V बराबर कितना दे दिया, 40 सेंटीमीटर। F कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे V बराबर वाट। ओके, तो लिखेंगे V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर एफ यू बटे यू माइनस एफ, यू माइनस एफ, यू माइनस एफ। ओके, यू माइनस एफ। तो V बराबर क्या हो जाएगा, एफ। एफ कितना है, एफ कितना है, 20 है। एफ कितना है, तो 20 गुने यू कितना है, -40। कितना है, -40 बटे यू कितना है, -40। यहाँ पे -20 हो जाएगा ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, -4 दूना 8, मतलब 800 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जुटेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, जो जुटेगा। ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। माइनस में होगा, क्यों, -रुपया कर्जा में था, फिर -रुपया कर्जे में लिया, तो 60 रुपया कर्जा हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। और कटने वाला था, काट देंगे, कटने वाला है, दूसरा कटने वाला है, तो रहने देंगे। V बराबर क्या हो जाएगा, 80/6। इसको हम भाग देंगे, इसको 6 से हम भाग देंगे, 80 में पॉइंट में आएगा, बिल्कुल पूरा पॉइंट में आएगा। तो एक मतलब में 6 क्या हो जाएगा, 2 0 76 18 क्या हो जाएगा, 2.0 76 18। तो क्या हो जाएगा, 13.3333 आता ही रहेगा। ठीक है, तो यही आंसर आपको आपका। तो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए, और समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट और सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया, और भर भर के कमेंट कीजिए। ओके, तो आप लोग जरूर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक बच्चों को बताइए कि सर अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, अच्छे तरह से बताते हैं, आपको समझ में जरूर आएंगे। बेसिक तरह से पढ़ाते हैं और बेसिक से समझ में भी आएगा आप लोगों को। ओके।